लेकिन किरण, कि कितने ये जो पैसेंजर्स उन्होंने हाईजैक उतारे। है, मतलब इसे हुए हुए करीब 3-4 घंटे हो गए होंगे। अब हिंदुस्तान में अभी हमारे यहाँ 5 बजने वाले हैं। तो आपने बताया जिस तरीके से पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ये रेलगाड़ी खुलती है। अब हो सकता है कुछ डिले के जी। साथ चली हो, तो भी तो अगर 3-4 घंटे भी हो गए हैं तो इतने वक्त में तो अभी तक कुछ जानकारियां आ जानी चाहिए थी ना सामने। ठीक है, आप अच्छा इस्लामाबाद में नहीं, अगर ये हो या हमारे पास कराची जो में हो, लेकिन बलूचिस्तान की जो सरकार है वहां वहां से भी कुछ जी जी डिटेल्स जी नहीं मिल रही है। जी जी जी, बताइए। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहली इसकी रिपोर्ट आई थी ना, वो आई थी 2:15 पे। ओके। 2:15 पे सबसे पहला एक इनिशियल मैसेज आया था कि समथिंग हैज हैपेंड एट जाफर एक्सप्रेस एंड द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड इज टू कॉल रेलवेज। हम लोगों ने किसी किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉल नहीं की, हमने सबसे पहले रेलवे को कॉल की। उनके पीआरओ के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जाफर एक्सप्रेस पे फायरिंग हुई है सिर्फ। तो ये इनिशियल डिटेल्स थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आके पता चला कि फायरिंग की शिद्दत बढ़ गई है, उस पर 2 धमाके भी हुए हैं और ट्रैक जो है वो तबाह कर दिया गया है। तो ट्रेन ना तो आगे जा सकती है ना पीछे वापस आ सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो बताया कि उनका ट्रेन का जो ड्राइवर है वो इंजर्ड है, तो वो इस किस्म की भी कोई काम नहीं कर सकता कि वो देख सके कि इसका क्या करना है। फिर पैसेंजर्स की लिस्ट निकाली गई, पूरा इलाका निकाला गया कि ये है कहाँ पे। सिडनी के हॉस्पिटल्स में जो है वो इमरजेंसी नाफिज की एम्बुलेंसेज को वहां से रवाना किया गया। तो एम्बुलेंसेज को भी वहां पे अब पहुंचने में, जहां पे ट्रेन पहुंची है 4 से 5 घंटे में, वहां पे एम्बुलेंसेज को पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे स्टेट को जो है वो रिलीफ जो पहले सबसे पहले है कि वहां पे लोगों को निकाला जाए, या अगर कोई इंजर्ड है तो उनको निकाला तो जाए। रेलवे ने तो जो वो अपने जो है वो ड्राइवर मेरा को ख्याल है लेकर वो जानकारी एरियल। दी, रेलवे का जी। वो जख्मी ड्राइवर, उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका या उसके बारे में कुछ और डिटेल्स? नहीं, उसको फर्स्ट एड वहां पे उन्होंने दी है। उनके पास एक इमरजेंसी फर्स्ट एड किट मौजूद थी वहां पे, उनको फर्स्ट एड वहीं पे दी गई है। ही वाज नॉट सिवियरली इंजर्ड, किसने दी, क्योंकि जाहिर किसने सी दी बात है जब वो ब्लास्ट होगी। ड्राइवर को किसने दी फर्स्ट एड? उनके अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, उनको अच्छा, फर्स्ट ठीक है, एड ट्रेनिंग दी होती है ना। ठीक है। ड्राइवर्स जो होते हैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन की, उनके साथ अमला होता है, असिस्टेंट होते हैं सारे। तो उन लोगों ने उनको फर्स्ट एड दी है अभी, एंड ही स्टेबल। मतलब हमारे पास अभी ऐसे कोई फिगर नहीं आ रहे कि इतने लोग जो हैं वो इस हादसे में जो है वो शहीद हो गए हैं या जाम बहक हो गए हैं। अभी हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। सो हमारे पास अभी सिर्फ एक इंजर्ड है एंड दैट इज ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। और वो भी प्रोबेबली क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो उस टाइम पे उसकी शिद्दत से जो है ही माइट हैव गॉट इंजर्ड। तो उसके बाद जो है और ये अभी जो तक क्लेम चार एक और बज के किया गया हमारे जा पास रहा है। लोकल। हाँ हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जी जी। फिर मैं पूछती हूँ सवाल। जी। हाँ जी, हमारे पास एग्जैक्टली इस टाइम 4:15 हो रहे हैं। तो हम्म। इस पहली इनिशियल अपडेट को आए हुए अभी एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हैं। तो 2 घंटे के अंदर अभी हमें सिर्फ इतना पता चल सका है कि कुछ अटैक हुआ है, कुछ लोग इंजर्ड हैं, और बीएलए क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया है। अब जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचेंगी, इनिशियल अपडेट्स आएंगी, वो भी बैक एंड पे इन्फॉर्म करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि वो एरिया इतना रिमोट है कि जल्दी इंफॉर्मेशन वहां से बाहर नहीं निकल सकती। किरण, रिमोट भी है एरिया और साथ ही सेंसिटिव भी है जी एरिया, सुरक्षा के लिहाज जी। से संवेदनशील है ये पूरा इलाका। तो ऐसे में ये रेलगाड़ी बिल्कुल। चलती है तो इसमें सुरक्षा गार्ड भी तैनात होते होंगे। और एक और क्लेम दावा जो बीएलए की तरफ से किया गया वो ये कि साहब 6 सुरक्षाकर्मी पाकिस्तानी जो इस ट्रेन में सवार थे, हमने उनको भी मार दिया। इसको लेकर वहां पर कुछ खबरें? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रेलवे की अपनी सिक्योरिटी होती है ट्रेन के साथ, वो रेलवे पुलिस कहलाती है, वो फौज नहीं होती, दैट इज नॉट आर्मी। ठीक है। बट यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता है। सो इट वी हैव टू सी कि वो किसको क्लेम कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो इंफॉर्मेशन है उसमें किसी भी किस्म के जो है वो आर्मी, जो जिससे कहते हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो आर्मी के कोई बंदा जो है वो उनकी तहवील में है। ये अभी अगले मजीद 2 घंटों में चीजें जो है मजीद डिफाइन होंगी कि अटैक कितना है, कितने लोग हैं उनके पास। और फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कई दफा ऐसी चीजें एग्जैजरेट करती हैं सिर्फ लोगों को डराने के लिए कि अच्छा इतना कुछ हो गया। क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं या इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते हैं, तो जब हम कई दफा उनके क्लेम्स भी फैक्ट चेक कर रहे नहीं, आप होते बिल्कुल हैं सही कह तो रही वो हैं। इस तरीके क्लेम्स के सही नहीं क्लेम्स निकलते। आतंकवादी संगठनों की तरफ से किए जाते हैं, जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसी भ्रम को दूर करने का काम तो सरकार को करना चाहिए ना, और वो भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए जी। ताकि लोगों में किसी तरीके का पैनिक ना हो। और ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर इतने बड़े बड़े दावे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो अभी तक तो पाकिस्तानी सेना को वहां पर ऑपरेशन कर लेना चाहिए था। अभी तक तो वहां पर आप बार बार इस बात को बता रही हैं कि कितना वो रिमोट इलाका है। जाहिर सी बात है बहुत ही रिमोट इलाका होगा, पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन सेना तो इस सब को लेकर अभ्यस्त होती है ना। वो
तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू, मैं आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद साहब, हाँ। उनके मुताबिक ये नंबर्स करेक्ट नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम लोग जाए वकुआ पे पहुंच रहे हैं और हम लोग असर्टन करके आप लोगों को फाइनलाइज चीजें बताएंगे। हम लोग ये प्लीज आप दोबारा रिपीट कीजिए, आपने क्या बताया, ये किसके हवाले से खबर है? स्पोक्सपर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, हिज नेम इज शाहिद रिंद, शाहिद रिंद, हिज लास्ट नेम, जी शाहिद रिंद साहब। उनकी स्टेटमेंट हमारे पास आ चुकी है कि हमारे पास इस तरह का एक अटैक हुआ है, वो रिपोर्ट हुआ है और उसमें जो है वो ट्रेन पे जो है वो अटैक किया गया और ट्रेन को रोक लिया गया और हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं वो बलोचिस्तान जो मेन कोयटा सिटी है वहां से मूव कर चुके हैं, क्योंकि ये कोयटा से पेशावर जानी थी ट्रेन जी। तो Jafar Express is the only Pakistani train that has been targeted multiple times in the past, क्योंकि ये वाहिद वो ट्रेन है और यहाँ इसका रूट सिर्फ ऐसा है कि ये कोयटा से होती हुई पूरा पंजाब कवर करके फिर पेशावर जाती है, ये पिंडी के थ्रू पेशावर जाती है। तो इसका जो रूट है ये सबसे ज्यादा टारगेटेड ट्रेन है आज तक की हिस्ट्री में। पिछले साल में भी इसमें 2 से 3 अटैक हुए थे और छोटी मोटी फायरिंग के इंसिडेंट इस पे चलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये हो। आपको याद होगा, अगर आपने कवर किया होगा, तो पिछले साल भी एक रेलवे स्टेशन पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत हुई थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के ऊपर था, तब भी यही जो ट्रेन है वो डिपार्चर करने वाली थी। ठीक है, जिस टाइम तो पे आपने जो बात, ठीक है, आप जानकारियां दे रही हैं किस तरीके से ये जाफर एक्सप्रेस जो है इसको निशाने पर अक्सर लिया गया है यहाँ पर, बल्कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस ट्रेन को निशाने पर लिया जाता है। और साथ ही आपने शाहिद रिंद जो बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता हैं उनके हवाले से भी बयान दिया है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर और उसके बाद जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी। मैं आपके पास आ रही हूँ किरण, प्लीज अगर हो सके तो कुछ और डिटेल्स अगर आप जुटा सके। इस बीच हम रुक कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।